एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। दोस्तों, ऐसा नारा आपने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिनका नाम भारत के राष्ट्रवाद और भारत की राजनीति में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नीतीश धवन और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। बहुत सारे लोग उनका नाम तो जानते हैं, किंतु उनके जीवन के बारे में नहीं जानते, उनके विचारधारों के बारे में नहीं जानते, उन्होंने भारत देश के लिए क्या क्या योगदान दिया वह नहीं जानते। दोस्तों, आइए सरल भाषा में समझते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कौन थे और उन्होंने इस भारत देश के लिए क्या क्या योगदान दिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में कोलकाता में हुआ। उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी जी एक शिक्षाविद और न्यायाधीश थे। घर का वातावरण राष्ट्रहित में पहले से ही था, इसीलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी राष्ट्रवाद की ही शिक्षा मिली। डॉक्टर मुखर्जी बचपन से ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निपुण थे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। 33 वर्ष की आयु में वह यूनिवर्सिटी कोलकाता में बड़ी कम आयु के कुलपति बने। उन्होंने भारतीय भाषाओं को या भारतीय संस्कृति को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्व दिया। दोस्तों, उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी कदम रखा। स्वतंत्रता के बाद वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मंत्री बने। भारत के प्रति कुछ ऐसे मुद्दे जो राष्ट्रहित के प्रति सही ना होने के कारण उन्होंने उस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। उनका कहना था कि वह भारत के प्रति किसी तरह का भी उसके सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ का निर्माण किया। उनका मानना था कि एक ऐसा दल होना चाहिए जो राष्ट्रहित में हमेशा काम करता रहे। यही दल आज जाकर भारतीय जनता पार्टी के नाम से उभरा है। दोस्तों, उनका मानना यह भी था कि एक ऐसा दल हो जो भारत के प्रति, उसकी भारत की संस्कृति के प्रति और अन्यथा भारत के लोगों के प्रति पूर्ण रूप से वफादार हो। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सोच को दोस्तों हम बारंबार नमन करते हैं, जिन्होंने खुद से पहले इस भारत देश, इस माँ भारती के बारे में सोचा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अनेकों आंदोलन किए। उसमें से एक चर्चित आंदोलन था जहां वह जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े गंभीर रूप से वह चिंतित थे, जहां जम्मू कश्मीर में परमिट लेकर जाना पड़ता था। उन्होंने एक विशेष नारा दिया कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। उन्होंने 1953 में वह जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के गए और जम्मू कश्मीर ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। दोस्तों, आज भी चिंता का विषय है और आज भी यह बात का पता नहीं चल सका कि 1953 में जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो उनकी मृत्यु कैसे हो गई। दोस्तों, यह बड़ी चिंता की बात है। जिस एक लीडर ने एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान जैसा नारा दिया, जिन्होंने अपना जीवन त्याग कर हमेशा भारत की संस्कृति और भारत के लोगों के बारे में सोचा गया, उनकी ऐसे मृत्यु कैसे हो गई। उनका मानना था भारत एक सर्वप्रिय है, शिक्षा क्षेत्र निर्माण का एक माध्यम है। आज देश की कई स्थानों, सड़कों और योजनाओं का नाम उनके नाम पर रखा गया। दोस्तों, ऐसे माँ भारती के वीर सपूत को बार बार नमन और सिर झुकाकर नमन करने का मन करता है। दोस्तों, अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो यह अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही वीडियो के साथ रोजाना मैं आपसे मिलता रहूंगा। आप सबका दोस्त नीतीश धवन। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें।